आपने कभी बरहजिया ट्रेन के बारे में सुना है क्या? इंडियन रेलवे की अगर आप ट्रेन लिस्ट उठाकर देखोगे तो उसमें बरहजिया नाम की कोई भी ट्रेन नहीं मिलेगी। सलेमपुर से बरहज बाज़ार और भटनी के बीच में चलने वाली बरहजिया है। ना ही मील ना ही पैसेंजर, सिर्फ बरहजिया। यहाँ के लोग इस ट्रेन को दुलार की भाषा में सिर्फ बरहजिया ही कहते हैं। तो हम आ गए हैं आज सलेमपुर इस ट्रेन को कवर करने के लिए। जय हिंद, हर हर महादेव। दोस्तों, अभी मैं हूँ सलेमपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट का एक रेलवे स्टेशन है। और मैं यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन को कवर करने आया हूँ। और एक तरह से कह लगते हैं बहुत ही पुरानी ट्रेन है, अंग्रेज़ों के ज़माने की वो ट्रेन है। तो चलिए वो ट्रेन कवर करते हैं। और वो ट्रेन सिर्फ 20 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है सलेमपुर जंक्शन से बरहज बाज़ार के बीच में। जैसे आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम किस ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, हम वही ट्रेन कवर करने वाले हैं। ये ट्रेन अंग्रेज़ों के ज़माने की ट्रेन है। तो चलिए पूरी डिटेल बताएंगे इस ट्रेन के बारे में। ये ट्रेनें कब चलाई गई थी, क्यों चलाई गई थी, और धीरे धीरे टाइम के साथ इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, और इस रूट पे क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। वैसे मैं इस रूट पे जा चुका हूँ, बट ब्लॉग मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। इस रूट पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो मैं आपको बताऊँगा। वैसे ट्रेन नंबर है 15429। सलेमपुर से बरहज बाज़ार के बीच में चलती है। ये 20 किलोमीटर की टोटल जर्नी है। तो आइए सलेमपुर जंक्शन से आज जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर, और ये ट्रेन सलेमपुर से ही खुलती है। तो ये ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है। और सलेमपुर जंक्शन के बारे में बता दूं कि ये जंक्शन क्यों है, तो यहाँ से टोटल 3 रूटें निकलती हैं। एक रूट निकलती है वाराणसी जंक्शन के लिए, दूसरी रूट निकलती है यहाँ से गोरखपुर जंक्शन के लिए, और तीसरी रूट यहाँ से निकलती है बरहज बाज़ार के लिए। फ़िलहाल ट्रेन हमारी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रेन में टोटल 4 बोगियाँ ही सिर्फ होती हैं। इंजन को लेकर सिर्फ 4 बोगियाँ होती है। बाकी ये एक इंटरेस्टिंग बात है। बाकी पूरी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएंगे इस रूट में क्या क्या होती है। बाकी ट्रेन हमारी लगी हुई है, और कितने टाइम से चलती है ट्रेन, मतलब दिन भर में कितने टाइम चलती है, क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको। फ़िलहाल ये जो ट्रेन है वो 8:50 यहाँ से निकलती है, और अभी टाइम हो रहे हैं 8:36। तो ट्रेन निकलने का टाइम हो गया है। बाकी कंप्लीट डिटेल आपको बताते हैं ट्रेन के बारे में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की जर्नी में जो हमारा लोकोमोटिव है वो है WAG5। वैसे यही लोकोमोटिव इस ट्रेन को ले जाता है, ले आता है, फिर ले जाता है, फिर ले आता है। लोकोमोटिव चेंज नहीं होता, यही लोकोमोटिव ले आता है हमेशा। तो ये रही लोकोमोटिव की जानकारी। बाकी ट्रेन खुलने में बस 5 मिनट बाकी है। आगे के डिटेल्स ट्रेन निकलने के बाद आपको बताते हैं। 054 सवारी गाड़ी जो सलेमपुर चल के बरहज बाज़ार को जाएगी। ये गाड़ी अपने निर्धारित समय से 8:50 प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। तो अपने टाइम से 2 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन निकली है अभी सलेमपुर से। 8:50 टाइमिंग है, बट 8:52 पे 53 मिनट हो गया। 3 मिनट डिले हो गया यहाँ से निकलते निकलते। बात करते हैं ये ट्रेन कब चलाई गई थी और क्यों चलाई गई थथी। तो सलेमपुर से बरहज के बीच में चलने वाली ये, मतलब यहाँ आम भाषा में इसे बरहजिया पैसेंजर भी कहते हैं। तो ये ट्रेन चलाई गई थी 1896 में अंग्रेज़ों द्वारा।
क्योंकि बरहज बाज़ार में सरयू नदी, जो कि घाघरा नदी भी कहते हैं, तो सरयू नदी होने के कारण वहाँ से व्यापार वगैरह बहुत ज़्यादा होता था अंग्रेज़ों के टाइम में। और गन्ने के भी चीनी मिल्स वगैरह होते थे और बहुत सारी उस टाइम मतलब फैक्ट्री वगैरह होती थी, तो बहुत सारी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो उसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने ये ट्रेन उस टाइम शुरू की थी। उस टाइम जब ये ट्रेन शुरू हुआ था तो ये मीटर गेज ट्रेन था, बट जैसे जैसे टाइम बदलता गया मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुआ, ब्रॉड गेज से अब इस रूट पे इलेक्ट्रीफाइड भी है, मतलब ये इलेक्ट्रिक इंजन से चलता है। जैसा मैं बता रहा था कि अभी ये रूट इलेक्ट्रीफाइड भी हो चुकी है और सिर्फ 20 किलोमीटर की जर्नी ये इलेक्ट्रिक इंजन से कवर करती है। तो आप समझ ही सकते हो कितनी पुरानी ट्रेन है ये। और दूसरी बात ये, सिर्फ 20 किलोमीटर की जर्नी, 4 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, तो हम चारों रेलवे स्टेशन को कवर करेंगे अभी। बाकी एक चीज़ मैंने मिस्टेकली बता दिया था, इसमें 4 डिब्बे नहीं अब 5 डिब्बे हो चुके हैं टोटल। इस कंप्लीट जर्नी में जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड होता है वो आई थिंक 20 to 25 ही होता है मैक्सिमम, इसी स्पीड में ये चलती है। ये है इस रूट का पहला हॉल्ट, देवराहा बाबा रोड। ऐसे ही इस 20 किलोमीटर में टोटल 4 हॉल्ट पड़ने वाले हैं। पहला है देवराहा बाबा हॉल्ट और उसके बाद देखते हैं हर स्टेशन पे सिर्फ 1 मिनट का ही स्टॉपेज है। और आप ऊंचाई देख सकते हो, प्लेटफॉर्म से ट्रेन पर चढ़ने की ऊंचाई देख सकते हो। तो ये सब भी है, मतलब छोटे छोटे स्टेशन है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेशन है। बाकी हमारी ट्रेन का सिग्नल हो गया है और सिर्फ 1 मिनट का ही, सिर्फ हर स्टेशन पे सिर्फ 1 मिनट का ही स्टॉपेज है। और ये हमारा पहला स्टॉप है। ऐसे ही टोटल 4 स्टॉपेज पड़ेंगे, जो चौथा पड़ेगा वो अपना बरहज बाज़ार पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और होती है, आप लास्ट तक बने रहो, वो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। आप भी सोचोगे कि क्या ऐसा भी होता है, सच बता रहा हूँ, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मैं भी अभी आपको दिखाऊँगा, बस इस स्टेशन के बाद ही। हाँ उधर से हम भी उतरेंगे, नीचे ही उतरेंगे हम भी। देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखाने के लिए आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग है, मतलब इस रूट पे एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है उस फाटक को बंद करने के लिए, उस क्रॉसिंग को बंद करने के लिए। तो इस ट्रेन में से ही एक एम्प्लॉय उतरता है और उस फाटक को बंद करता है। उसके बाद ट्रेन आगे जाती है, फिर वो एम्प्लॉय उतरता है और फाटक को खोलता है, फिर ट्रेन निकल जाती है। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ आपको शायद देखने को कहीं नहीं मिला होगा। देखिए ये है रेलवे क्रॉसिंग और यहाँ पर कोई भी ट्रैकमैन नहीं है। अभी ये ट्रेन वहाँ पर रुकी है देखिए, और ये एम्प्लॉय उतरे हैं उसी ट्रेन में से। ये फाटक बंद करेंगे अभी इसको, और ये ट्रेन पास होगी, फिर ये उतरेंगे, फाटक खोलेंगे, फिर ट्रेन आगे निकलेगी। ये था वो इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए ये दोनों फाटक बंद करेंगे और यहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं है, फिर भी यहाँ पर लोग चढ़ते हैं उतरते हैं। इसे चक्रा हाल्ट के नाम से बोल दिया गया है। देखिए फाटक बंद कर दिया इन्होंने, अभी ट्रेन पास हो जाएगी पूरी। फाटक
धीरे पूरी ट्रेन निकल जाएगी। आप बोगी भी काउंट कर सकते हो। इस टाइम 5 बोगियाँ हैं टोटल इसमें। देखिए ये फर्स्ट, ये है सेकंड बोगी, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और ये है 5th नंबर की। अब देखिए ट्रेन आगे निकल के फिर रुक जाएगी ये ट्रेन। ये यहाँ पर इन्होंने ये खुद ही फाटक खोल दी और ट्रेन यहाँ पे ये रुक गई। ये दोनों साइड का फाटक खुद ही खोलेंगे ये। देखिए यहाँ फाटक खोल दिए। अब यहाँ पे सिग्नल देंगे ये। देखिए यहाँ पे लोग चढ़ते भी हैं और यहाँ पे उतरते भी हैं। ट्रेन में चढ़ जाते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये झंडी दे दिए और ये अपनी ट्रेन अब निकल गई। ये देखिए इसे कहते हैं चक्रा ढाला, हॉल्ट बना दिया है। मतलब यहाँ पर भी लोग पैसेंजर चढ़ते हैं, पैसेंजर उतरते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसी ट्रेन में होता है। मुझे नहीं लगता कि और किसी इंडियन रेलवे में ये चीज़ होता होगा। तो आप ये वीडियो मतलब जितने रेल फैन है ना, जितने आपके जानने वाले हैं, उन सबको बताना कि इंडियन रेलवे में भी ये चीज़ ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय खुद मतलब हाई करते हैं, वही गेट बंद करते हैं और फिर ट्रेन आगे निकलती है, फिर वही गेट खोलते हैं, फिर ट्रेन के साथ निकलते हैं। तो फिलहाल ये थी इंटरेस्टिंग चीज़। अब हमारा सेकंड स्टॉपेज आने वाला है, वो आई थिंक 17वां पड़ता है, 17वां सेकंड स्टॉपेज पड़ता है। तो आइए ये खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं और दूसरा जो स्टॉपेज आएगा उसका अराइवल दिखाते हैं। ये है हमारी ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज, 17वां रेलवे स्टेशन। बाकी मैं सबसे पीछे खड़ा था तो इसलिए स्टेशन के लास्ट तक ले पाया हूँ। अभी मैं सबसे आगे जा रहा हूँ और जैसा आपने देखा टोटल 5 ही बोगियाँ होती हैं इस ट्रेन में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही ये जर्नी। 20 किलोमीटर की जर्नी है ये और आई थिंक 17वां तक मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं, आधा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। इसके बाद एक और स्टेशन कोई पड़ता है, उसके बाद फाइनल बरहज बाज़ार पड़ता है। बरहज बाज़ार जो कि है वो एक टर्मिनल स्टेशन है, उसके आगे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसीलिए ये ट्रेन जाती है, फिर इंजन रिवर्स होता है और यही ट्रेन रिटर्न आती है। ट्रेन का सिग्नल हो गया है वैसे हर स्टेशन पे 1 या 2 मिनट का ही स्टॉपेज है इस रूट पे। तो यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं आपको। हमारी ट्रेन निकल गई है अभी 17वां रेलवे स्टेशन से और यहाँ पर बैठने की सुविधा है। मतलब बाकी ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक गांव वाली जो प्रॉपर फीलिंग आती है ना, वो पूरी फीलिंग आ रही है गांव वाली। बात करें इस ट्रेन में भीड़ की तो ये ट्रेन मतलब खाली ही जाती है। देखिए पूरी खाली ट्रेन जाती है, पूरी ट्रेन खाली है। तो भीड़ तो इसमें होती ही नहीं है। कभी कभी होता है कि हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, कभी कभी ऐसे ही पूरी खाली चली जाती है। ये देखिए ये मैं आ गया विकलांग बोगी में। तो ये ऐसी ट्रेन है, कभी कभी पूरी भीड़, कभी खाली, ऐसी जाती है ये ट्रेन। काफ़ी भीड़ चढ़ रही है इस स्टेशन पे। और ये है अपना तीसरा स्टॉपेज सिसई
सॉरी नाम क्या, सिसई गुलाब राय हाल्ट, ये अपना तीसरा स्टॉप है। टोटल 4 टाइम चलती है। सुबह मॉर्निंग में एक बार आती है भटनी से बरहज के लिए, फिर दूसरी बार जब जाती है तो सलेमपुर से बरहज के लिए जाती है, जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ। तीसरी बार जब जाती है तो ये पूरी भटनी के लिए जाती है, और चौथी बार जब ये इवनिंग में जाती है तो फिर ये सलेमपुर से बरहज के लिए ही चलती है। तो टोटल 4 टाइम ये ट्रेन चलती है। बाकी 1 मिनट का स्टॉपेज था, यहाँ से भी ट्रेन निकल गई थी। सिंह गुलाब राय हाल्ट। ये यहाँ पर ट्रेनों पर साइकिलें लटका कर, ये आई थिंक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो बरहज बाज़ार तक जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये लोकल ट्रेन है, गांव की लोकल ट्रेन है, 20 किलोमीटर के अंदर में चलती है। तो पढ़ने वाले बच्चे भी जाते रहते हैं। देखिए ये तो फिलहाल हमारी ट्रेन निकल गई है सिसई से। अब अगला जो स्टॉपेज पड़ने वाला है वो सीधे बरहज बाज़ार पड़ने वाला है अपना। काफ़ी पुरानी ट्रेन होने की वजह से जब ये अंग्रेज़ों के टाइम पे चलाई गई थी, उसके बाद उस टाइम इकोनॉमिक बहुत ही अच्छा चल रहा था। फ्रीडम इंडिपेंडेंस के पहले से ये ट्रेनें चल रही हैं। जब इंडिपेंडेंस अपने को मिला तो उसके बाद से जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो कई सारे फैक्ट्रीज जो चीनी मिल वगैरह थे और जो सरयू नदी से हमारा व्यापार होता था वो सारा ठप पड़ गया था। तो ये ट्रेन घाटे में चलने लगी थी। तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था, बट बंद होने के बाद यहाँ के पब्लिक ने डिमांड करने लगी थी, क्योंकि आप देख रहे हो डेली वर्क के भी लोग जाते रहते हैं। तो उनके डिमांड की वजह से फिर ये ट्रेनें चालू कर दी गई थी। फ़िलहाल अपना फाइनल डेस्टिनेशन आने वाला है बरहज बाज़ार, तो वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। फिर वो स्टेशन भी कैसा है वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ों के ही ज़माने का स्टेशन बना हुआ है, उसको भी दिखाता हूँ आपको। इस रूट पर मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है अभी कि सलेमपुर से बरहज बाज़ार के बीच में कोई भी सिग्नल नहीं है। एक सलेमपुर में मुझे दिखा था, उसके बाद पूरा बरहज बाज़ार में पहुंचने वाला हूं, कोई भी मुझे सिग्नल नहीं दिखा है अभी तक। वो भी इसलिए, उसका रीज़न भी मुझे पता है, क्योंकि इस रूट पे सिर्फ यही ट्रेन चलती है, यही ट्रेन जाती है और यही ट्रेन आती है। तो सिग्नल की मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए इन्होंने सिग्नल ही नहीं इंस्टॉलेशन कराया है। तो ये भी एक चीज़ नई देखने को मिली मुझे इस रूट पे। ये अब हम पहुंच गए फाइनल अपने डेस्टिनेशन बरहज बाज़ार पे, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर था सलेमपुर से। और बरहज बाज़ार जो कि है कि एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, इसके आगे कोई भी ट्रेनें नहीं जाती हैं। यही ट्रेन यहीं से अपोजिट में लगेगी और ये फिर सलेमपुर के लिए जाएगी। अभी जो जाएगी ये सीधे भटनी के लिए जाती है। मैंने आपको बताया ना, 2 बार सलेमपुर से जाती है और 2 बार भटनी से जाती है। बाकी मैं आपको चलता हूँ इस स्टेशन के बाहर का दिखाता हूँ कि ये स्टेशन कैसा है। आपने इससे देखो, ये है बाहर का, मतलब स्टेशन के बाहर का। वहाँ पे बरहज बाज़ार लिखा हुआ था, बट पेंटिंग वजह से मिट गया है। बाकी ई रिक्शा वगैरह खड़ी रहती हैं अगर आपको बस स्टेशन वगैरह जाना हो, क्योंकि इसके आगे ट्रेनें जाती नहीं हैं। तो इसके आगे किसी को दोहरी घाट, मऊ वगैरह जाना होता है तो वो बस पकड़ लेते हैं। तो ये है स्टेशन के बाहर का बरहज बाज़ार का। बाकी ये ब्लॉग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, सलेमपुर से बरहज बाज़ार वाला। तो कैसा लगा आपको ये कंप्लीट ब्लॉग? मतलब ये अंग्रेज़ों के ज़माने की जो ट्रेन थी उसको मैंने कवर किया है 20 किलोमीटर का। आपने देखा है कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें हुई। पहली बात तो इसमें 5 बोगियाँ सिर्फ चलती हैं। दूसरी, एक ही लोकोमोटिव इसे ले जाती है WAG5। तीसरी बात जो वो हाँ आपको रेलवे क्रॉसिंग वाली जो मैंने चीज़ें दिखाई थी वो।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो कैसी लगी आपको ये जर्नी आप बताइएगा, और अगर आप इधर कभी आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।